Hey guys, Anime Nerd here. So I'm back with another Iyashike anime show review जहां अभी हाल ही में मैंने कोबातो कंप्लीट किया एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। और आज की इस वीडियो में मैं कोबातो से ही रिलेटेड अपना स्पॉइल फ्री रिव्यू तुमसे शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा, इसकी क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, उन सभी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है हानातो कोबातो से, जो हमारी मेन कैरेक्टर है हु हैज़ अ विश टू गो समवेयर, बट उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसे एक टास्क दिया जाता है, दैट इज़ टू हेल्प पीपल हु गॉट अ ब्रोकन हार्ट, या फिर लोग जो डिप्रेस निकल के आते हैं। नाउ वंस दे आर हील्ड देयर फ्रैगमेंट्स विल फिल अ स्पेशल बॉटल शी हैज़ दैट्स गोना हेल्प कोबातो गो वेयर शी वांट टू। और इन्हीं सब के बीच में उसे एक कंपेनियन भी मिलता है इयोरोगी नाम का, जो बेसिकली एक स्टफ टॉय के फॉर्म में रहता है। और यहीं से एनीमे का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां कोबातो हमें एक फैंटेसी ड्रामा याशिकी एनीमे देखने को मिला है और इसके अंदर 24 एपिसोड्स थे, जिसके साथ इसकी स्टोरी कंप्लीट होती है। नाउ देयर आर टू थिंग्स आई वांट टू टेल यू गाइस। पहली तो ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं जहां से इस शो को देख रहा था वहां पे इसका एनीमे ओपनिंग कह सकते हो कि अवेलेबल नहीं था, यानी कि लास्ट के 3 एपिसोड से पहले मुझे इसका ओपनिंग सॉन्ग देखने को नहीं मिला एंड आई वॉज ऑनेस्टली कन्फ्यूज। बट जब लास्ट के 3 एपिसोड्स में मुझे इसका ओपनिंग सॉन्ग देखने को मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो गया कि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया कि इफ़ इट हैज़ एन ओपनिंग और नॉट। सो दैट वाज माय फॉल्ट। एंड दूसरी चीज़ ये निकल के आती है दैट कोबातो इज़ एक्चुअली अ वर्क बाय क्लैम्प। अगर तुम लोग को क्लैम्प के बारे में नहीं पता है तो ये एक बेसिकली ग्रुप है फीमेल मांगाकास का, और उन्होंने काफ़ी सारे बेहतरीन वर्क्स के ऊपर काम किया है, काफ़ी सारे बेहतरीन कह सकते हो कि टाइटल्स क्रिएट किए हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे पता नहीं थी इनके वर्क से रिलेटेड वो ये निकल के आती है कि एक्चुअल में हमें जितने भी क्लैम्प वर्क के वर्क्स देखने को मिले हैं, मांगा हो गए, जिन जिन शोज़ के ऊपर उन्होंने काम किया है, वो एक्चुअली में समवॉट एक दूसरे से कनेक्टेड निकल के आते हैं, क्योंकि वो उनकी स्टोरीज डिफरेंट वर्ल्ड्स में टेक प्लेस करती है, बट उनके कैरेक्टर्स एक शो से दूसरे शोज़ में कैम्यूज मारते रहते हैं, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग निकल के आती है। और अगर तुम लोग को पता नहीं है तो क्लैम्प ने फॉर एग्जांपल 3X हॉलिक, कार्ड कैप्टर साकुरा और कोड गियास जैसे बड़े शोज़ के ऊपर काम किया है। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग निकल के आती है, जिसके वजह से कोबातो के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स के हमें कैम्यू देखने को मिले थे जिन कैरेक्टर्स से मैं फेमिलियर नहीं था। सो आई एक्चुअली फेल्ट स्टूपिड देयर टू, बट कुछ रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ एक्चुअल में कॉमन निकल के आती है, वो उनका स्टाइल है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं तुम लोग को भी बता दूं। नाउ बैक टू द एनीमे। ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है, इसके प्लॉट को सुन के ही तुम लोग को भी क्लियर हो गई होगी कि देयर इज अ सुपरनैचुरल एस्पेक्ट इनटू द शो, सिंस कोबातो जो है वो एक्चुअली में अर्थ से बिलोंग नहीं करती है डिस्पाइट हर लुक्स, और कह सकते हो कि डिफरेंट वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। बट ये एनीमे इन सभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फार ऑफ नहीं जाता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि इन दी एंड इट्स अ फैंटेसी ड्रामा। तो कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही अपनी सेटिंग रहती है और वहीं स्टोरी हमें प्रोग्रेस करते हुए नज़र आती है, जिसकी वजह से जो हमारी मेन स्टोरी है वो एक सिंपलर स्टोरी की तरह ही फील होती है, जो कह सकते हो कि डेवलप होती जाती है, और उसी से रिलेटेड हमें एक पर्टिकुलर एंड देखने को मिलता है, जिस स्टोरी को कंप्लीटली हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कंट्रोल कर रही होती है। उसके डिसीजंस कह सकते हो कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जो चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। नाउ द शो इज़ एनिमेटेड बाय स्टूडियो मैड हाउस, जिसका मतलब है कि इसका एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके एनिमेशन क्वालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिला है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी इसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाती है, और वो चीज़ कह सकते हो कि शो को इफ़ एनीथिंग बेटर बना देती है मेरे लिए तो। नाउ डिस्पाइट कोबातो हैविंग अ पर्टिकुलर गोल, जो एनीमे है वो खुद को एक एपिसोडिक शो में कन्वर्ट नहीं करता है। अब जिस तरीके का इसका प्रीमाइज है उससे तुम ये सोचोगे कि हमें कह सकते हो कि हर एक डिफरेंट एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी डिफरेंट कैरेक्टर्स की, जो डिप्रेस होंगे, जिनके पास एक ब्रोकन हार्ट होगा, और बेसिकली को बात उन्हें हील करने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग तो वैसे ही होती है, बट ये किसी भी तरीके से एपिसोडिक बनते हुए हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि इवेंचुअली जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो इंटायर कोबातो की स्टोरी है वो एक सिटी के अंदर, एक टाउन के अंदर ही प्लेस लेती है। वहाँ जो है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट लोगों से मिलती है, उनसे क्लोज होती है, और धीरे धीरे कह सकते हो कि उनसे कनेक्शन बैठाने के बाद वो कह सकते हो कि इस पूरे इंटायर टाउन को ही इस स्टोरी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बना देती है। जिसके बाद शी इवेंचुअली स्टार्ट वर्किंग एट अ प्री स्कूल टू, और उस प्री स्कूल में भी कह सकते हो कि हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स हो गए, वहाँ के केयर टेकर्स वगैरह हो गए, उनके साथ भी हमारा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से जो ये स्टोरी है वो कह सकते हो कि हमें स्लो पेस देखने को मिली है।
है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली रिटन निकल के आती है। अगर तुम लोगों ने फ्लाइंग विच एनीमे देखा है तो उससे थोड़ी बहुत सिमिलर वाइफ तुम्हें कोबातो के अंदर देखने को मिलेगी, जो चीज़ कह सकते हो कि और कुछ नहीं तो एक पॉजिटिव फैक्टर ही निकल के आता है। नाउ अनलाइक अ लॉट ऑफ हेवी हिटर्स व्हेन इट कम्स टू इमोशनल एनीमे, कोबातो हमें ओवर द टॉप देखने को नहीं मिला है। इसकी स्टोरी काइंड ऑफ होलसम है, जिसमें काफ़ी सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स ऐड होते हैं जो काफ़ी सारे इमोशनल मोमेंट्स को कह सकते हो कि क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट बैलेंस निकल के आता है। और कोबातो की जो स्लो पेसिंग है वो इसके 24 एपिसोड के ज़रिए हमें सारे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करा देता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो टाउन है जहाँ ये स्टोरी टेक प्लेस कर रही है, उस टाउन से अपन काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ अ रियली अर्ली 2000s एनीमे थिंग। और वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, एक परफेक्ट बैलेंस हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल निकल के आते हैं। कोई भी कैरेक्टर पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हर कैरेक्टर कह सकते हो कि अपने रोल को इंपॉर्टेंटली प्ले करता है। अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट की क्यों ना बात कर लें, वो कह सकते हो कि चीज़ों को लेकर डेस्परेट हमें देखने को मिलती है और वही चीज़ उसके कैरेक्टर को शाइन करने में हेल्प करती है। योरोगी का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जो एक स्टफ एनिमल है और फिर वो इतने सारे कह सकते हो कि हिलेरियस एक्शंस लेता है, जो शो में काफ़ी सारे फनी एलिमेंट्स ऐड कर देता है। जहाँ स्टार्टिंग में उसकी कॉमेडी मुझे पर्सनली लग नहीं रही थी कि पसंद आएगी, बट बाद में वही चीज़ इसके स्टोरी को कहीं ना कहीं कह सकते हो कि लाइकेबल और भी ज़्यादा बना देती है, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं। जिसके साथ साथ कुछ ऐसे साइड कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। और वही चीज़ इस शो की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अगेन शो के अंदर जो हमें कह सकते हो कि फैंटेसी का एलिमेंट देखने को मिला है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आता है। तो अगर तुम्हें वैसे शोज़ पसंद नहीं है जो कह सकते हो कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप थीम को फॉलो करे और उसके अंदर सुपर नेचुरल एस्पेक्ट को ऐड कर दें, तो उसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोबातो उतना ज़्यादा हाई नहीं जाता है, वो कह सकते हो कि जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ही कोशिश करता है, और वही चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नाउ ऑफ कोर्स इट्स नॉट परफेक्ट। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोबातो एक टॉप टियर याशिकी एनीमे है, बट इट्स डेफिनेटली रिटन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। जो चीज़ कह सकते हो कि इसके कैरेक्टर्स को, इसकी स्टोरी को, इसके ओवरऑल एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल बना देती है। और तो और जैसे जैसे तुम शो के एंडिंग की तरफ जाते रहते हो, तुम काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। अब वो चीज़ एक्चुअल में सच होती है या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल निकल के आती है, बिकॉज आई लिटरली क्राइड देयर। और वही चीज़ इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। शो में कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्लो पेसिंग वगैरह को लेके, जो कह सकते हो कि एक तरफ की ऑडियंस को शो से दूर भी रखेगी, लेकिन वही चीज़ काफ़ी सारी ऑडियंस को शो से अट्रैक्ट भी करेगी, जिसकी वजह से मेरे तरफ से तो कोबातो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बात रही रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। अगर तुम लोगों ने कोबातो देख रखा है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये था स्पॉइलर फ्री रिव्यू कोबातो एनीमे को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगेन ये शो मेरे तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम को भी तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।